हमें मालूम था अमीन साहब वो रुपया नहीं चुका सकेगा, इसीलिए अदालत से पहले ही डिग्री ले ली थी। सब लोग कहते हैं अमित राय जी एक शरीफ आदमी है, आप उन्हें कुछ और मोहलत नहीं दे सकते? अजी 1 मिनट भी नहीं, वरना वो सारी प्रॉपर्टी बेच के रुपया लेके रफू चक्कर हो जाएगा। वो धोखा कभी न देंगे, एक इज्जतदार आदमी है। अरे टमेरा माल डूबता ने तो फिर हम देखते हैं कि तुम कैसे उसकी तरफदारी करते हो। अभी ये भैंस बंद करो ने अपना फर्ज पूरा करो। अमीन जी, आप डिग्री एग्जीक्यूट कीजिए, मकान हाजिर है। अजी मकान तो कुल 1.5 लाख रुपए का है, बाकी नकदी क्या इन 2 सूट केसों में छुपा कर ले जा रहे हो? इनमें हमारे पहनने के कपड़े लगते हैं। हम कैसे यकीन करें अमीन साहब? अरे तुम सब छोड़ो, इसकी तलाशी ले लो ना। तलाशी लो। माफ कीजिएगा अमित राय जी। लीजिए। ये क्या? अरे देखा क्या कहा था मैंने, इसमें जेवरात है। सोना सोना ले जा रहे थे। ये सब माँ के पुराने जेवरात हैं जो दहेज में मिले थे। स्त्री धन आप लोग कैसे ले सकते हैं? अच्छा, स्त्री धन देते हुए तुम्हें तकलीफ हो रही है? और मर्दों का माल खाते में तुम्हारे भाई को शर्म नहीं आई? इस घर की हर चीज पे हमने कुर्की ली है। गुड्डो, ला दे मुझे और निकाल अपने गले का हार। ये लीजिए, ये लीजिए, इसमें कुछ हीरे, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। ये कीमती साड़ी है, इसमें कुछ आपको चांदी मिलेगी और इसमें आपको सोना मिलेगा। अमीन जी, ये कुछ सादे कपड़े हैं, ये ले जा सकते हैं? जी। थोड़ी पड़ी है। अरे वो कुर्सी में चलो। ठीक है, ये बंगला हमारे तुम्हारे नाम जरूर है, पर अपन इसके टुकड़े करके बांट भी तो नहीं सकते ना यार। तैयब जी भाई, बंगला बिके तो रकम बांट ले, मगर बिके तो जाने क्यों नहीं बिकता? और ये बिके कैसे? खबर फैल चुकी है कि ये बंगला मनहूस है। जो इस बंगले में रहता है उसका दीवाना निकल जाता है। न जाने किसने ये खबर उड़ा दी है। अजी उस हवाबाज को नाम नेकी राम है। तू बंगलो मनहूस है। ये हवा फैलाने के लिए 6 दलालों को 500 रुपया रोकड़ा दिया है। पर क्यों? और फिर टमारे को हमारे साथ क्या दुश्मनी थी जो तुमने टमारा 3000 रुपया बिगाड़ा? अजी हम इतने बड़े गधे थोड़े ही हैं जो 3000 रुपया यूं ही बिगाड़ दें। द होल थिंग इज दैट ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। 1.5 लाख को बंगलो। अब हम आप लोगों से लाख रुपए लेंगे, 3 डाले और 50,000 बचे। पक्का गुरु घंटाल है? अजी गुरु कहिए, घंटाल तो आप लोग हैं। पर 1 लाख रुपए में हम ये बंगला कभी नहीं बेचेंगे। हरगिज नहीं बेचेंगे। थारे बाप को भी देना पड़ेगा। अमित ने 7 लाख रुपए की रसीद तुम लोगों को दी है, लेकिन वो चेक 7 लाख रुपए के मैंने तुम लोगों से लिए हैं और अपने धंधे में लगा दिए हैं। द होल थिंग इज दैट ये कागज पढ़ो। उस 7 लाख पर 35% नफा चालू है। नफा चालू है? महाराज ये तो आपने समाचार सुना दिया महाराज। महाराज महाराज वो 35% नफा मिलता रहेगा ना? सिगरेट के लिए एस्ट्रे इसमें डाल दो। अजी नफा क्यों? वो जो अमित की प्रॉपर्टी लेकर आप लोगों ने 7 लाख वसूल किया उसका क्या? देखिए, हम ये बंगला आपको 1 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है। तैयार है। ठीक है, अमित की बाकी की जायदाद 4 लाख में। मंजूर बोलो ना, मंजूर बोलो ना, मंजूर। हाँ मंजूर है। तो फिर आज के बाद में हम जो कहें तुम लोगों को वही करना होगा। करेंगे। ये लो जी, लेकिन 35% नफा मिलता रहेगा अरे ना? हाँ, जुबान का आदमी है, सच्चा आदमी, जो बोलता है वही करेगा। हाँ, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तू बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। शामो, शाम तक ये सब माल तोड़ लो। तोड़ लो। तहसीलदार, जितना पेटी माल तैयार है आज ट्रक से मार्केट भेज दो। भेज दो। उस्ताद काफी माल कमा चुके हो उस्ताद। अब अरे बबन, अपने को कौन पूछने वाला यार। क्या बे? फूलझड़ी, गुलाब जामुन। अरे इंडिया
सेब क्यों खा रही है? तेरे बाप का माल है। और नहीं तो क्या तेरे बाप का माल आपके है? बाप का खाने माल दे खाने दे। अरे एक दो खा लेने से क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ता ले है? बिंदिया, ये भी ले ले। बहुत काम किया, थक गई हूँ। ये सब सेब तुमने तोड़े हैं? हाँ। अच्छा, तब तेरे को भी भूख लग गई होगी। अच्छा तू ऐसा कर, तू जा खाना खा ले। जा 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 खाना खा ले। और तुम सब लोगों को खाने की छुट्टी। सबको छुट्टी। बदन, हाँ। तेरे को छुट्टी। चलो। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? पानी पियोगी माँ जी? लो लो, पियो पियो। ये लो। जीती रहो बेटी। माँ जी, पोटली में रोटी भी है, खाओगी? नहीं। तुमसे किसने पूछा बाबू, जो बीच में टपक पड़े? हाँ नहीं। बड़ी निढाल हो गई हो। देखो माँ जी, हम तुमसे पैसा वैसा कुछ नहीं मांगेंगे, खाओ प्रेम से। हाँ देखिए, आप हम पे इतना तरस न खाइए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। माँ चलो चले। अरे वाह रे वाह, बड़े तुनकबाज हो बाबू। इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, हम क्या तुमको खा जाएंगे? हाँ भैया, आखिर हमारा कोई ठिकाना भी तो नहीं, कहाँ जाएंगे हम? कहीं ना कहीं तो मिलेगा ठिकाना। काफी बड़ी है भगवान की दुनिया, धनवानों की मतलबी दुनिया से दूर, जहां हमें कोई नहीं जानता। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ माँ, सब कुछ हार के भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब तक ये दो हाथ सलामत है ना, मैं तुम लोगों को फाके नहीं करने दूंगा। अरे वाह, जियो बाबू। माँ और बहन से इतना प्रेम सुनकर हमारा मन तो बहुत खुश हो गया। देखो बाबू, क्या तुम सचमुच मेहनत मजदूरी करोगे? क्यों? मेहनत मजदूरी करना कोई पाप है? अच्छा, तो कुछ देर तुम लोग यहीं जमे रहो। हाँ, मैं अभी आई। ओ बड़े बाबू, खाओ ना उस्ताद, घी में तली हुई अंबाड़े की भाजी। बबन, हाँ उस्ताद। आज बड़े तो बाबू। भूख ही नहीं। उस्ताद घुंघरू छमके, तुम्हारी हिरनी चौकड़ी भर रही है। बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू। अरे चमक चलो। बोलो। बोलती हूँ, पहले जरा दम तो लेने दो। मत ले, ऐसे ही उखड़ा रहने दे। तुम बहुत अच्छी लग रही है। बड़े बाबू, अपनी टोली में एक और आदमी बढ़ा लो ना। जगह नहीं है, हाउसफुल है। तुम जो बैठो छोटे बाबू। बड़े बाबू, क्या तुम हमारा मन नहीं रखोगे? क्यों रखा भाई? तू बड़े बाबू का मन रखेगी क्या? अरे जब बोलो, बाग में जितना काम है ना, मैं वो सब कर अरे ये बाग नहीं, तो फिर हम तो तुम्हें अपने सब्ज बाग दिखाना चाहते हैं। चलेगी? सब्ज बाग? हाँ। हाँ? अरे वो अपनी सब्जी का बाग? अरे नहीं रे, तो फिर हम तो तुम्हें अपनी मर्जी का बाग दिखाना चाहते हैं। चलेगी? अरे जब बोलो। बड़े बाबू, कल मैं उस आदमी को अपने काम पे ले आऊं? हाँ बबन, हाँ उस्ताद। रख ले उसको। अरे बड़े बाबू, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। कौन है आप और मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? अजी मैंने तो लगे शायद आप धन गुलाम जी हैं। मैं नहीं, धन गुलाम नहीं, मेरा नाम धनराज है। अजी कायदे से आपका नाम धन गुलाम ही होना बात चाहिए। बहुत हो चुका, मैं आपको ऑफिस के बाहर फेंकवा दूंगा। अजी हम आपको कंपाउंड के बाहर फेंकवा देंगे। दिल्ली में जो 6 लाख रुपए के प्रोनोट आपने साइन किए थे, उस एग्रीमेंट को जानते हैं? लेकिन उस पार्टी ने कहा था मैं जब जी चाहे चुका दूं, वो दोस्त है मेरे। अजी धंधे में दोस्ती का है कि हमने 20,000 रुपए ज्यादा दिए और ये प्रोनोट खरीद लिए। लेकिन आपने 20,000 रुपए क्यों बिगाड़े? आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? अजी दुश्मनी पसंद नहीं तो हमसे प्रेम वाला सिलसिला कर लो धन गुलाम जी। सुना आपकी बड़ी बेटी करोड़ रुपए का नग है। बकवास बंद कीजिए कायदे से। तो आप 8 लाख रुपया उगलिए कायदे से। 8 लाख? ये प्रोनोट तो 6 लाख के हैं। फसल के 2 लाख और अमित के बाग में नहीं खरीदे हैं। तो आप ही नेकी राम जी हैं। मैंने बड़ी तारीफ सुनी आपकी। अमित तो निरा मूर्ख था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की सगाई तोड़ दी इससे। अजी तो अपनी बेटी को घर बैठा के अचार डालिए। 8 लाख रुपए दीजिए वरना फैक्ट्री पर टांग। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये फैक्ट्री मैंने बड़े अरमान से खड़ी की। अजी फैक्ट्री तो वहीं खड़ी रहेगी, सिर्फ आप बाहर होंगे। मुझ पर दया कीजिए, मैं बाल बच्चेदार इंसान हूँ, मुझ पर दया कीजिए ना। चलिए दया कर दी। फैक्ट्री में 12 आना हिस्सा मारा और 4 आना हिस्सा थारा। बोलो धन गुलाम जी, मंजूर है? हाँ जी, मंजूर है जी, मंजूर है। अजी कहाँ खोई हुई हैं? जागिए।
हमें पहचाना? अमित को तो पहले ही बर्बाद करके रख दिया है, अब क्या मुझसे बदला लेने आए हैं? अजी आपको तो आबाद करने आए हैं। सुंदरियों से तो हमारा प्रेम का लेन देन हो गया। द होल थिंग इज दैट। आप तो सीढ़ी बम्बा है, एक मधुर मुस्कान दीजिए, जरा पीवर। अब चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अजी तो कुछ और देख लीजिए, हमारी पीठ देख लीजिए। द होल थिंग इज दैट कि आपको हमारी शक्ल देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पिता को सारो कारोबार हमारी मुट्ठी में है। डैडी तुम्हारी मुट्ठी में? अजी बड़ी सुविधा से डैडी को चुंगल में किया, बेटी को बगल में लेने के लिए। वो ख्वाब देखना छोड़ दो और निकले यहाँ से। अजी नेकिरा में एक बार घुसे तो बड़ी मुश्किल से निकले। आई से गेट आउट। क्या कर रही हो बेटी, क्यों डांट रही हो इन्हें? कन्या को समझाइए धन गुलाम जी। क्या कहा? धन गुलाम? डैडी अभी भी आप चुप है, अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल है आपको? है बेटी है, इज्जत वहाँ होती है जहाँ धन हो, दौलत हो, जायदाद हो। अजी अभी तक आपकी असली जायदाद हमारे पास कहाँ है? भूल चूक माँ, जिसके पास ऐसा धन होगा उसे तो धनराज कहना ही पड़ा है। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। डैडी तुम चुप रहो जी, मैं कहता हूँ। बच्ची है, हम तो चाहते हैं हमारा आपस में प्रेम बढ़े। बढ़ाओ जी। द होल थिंग इज दैट। इज्जत वाली जायदाद थारी, प्रेम की जायदाद मने दे दो। देखो साहब, मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसा धनवान कुबेर का अवतार मेरा दामाद बने कायदे से। अजी कायदे कानून से तो दामाद बनते ही रहेंगे। द होल थिंग इज दैट कि हमने आपको ठीक तरह से समझाया नहीं। पिक्चर बाद में रिलीज करेंगे, पहले ट्रेलर तो रिलीज कर दो। मैं समझ गया। देखिए साहब, मैं मॉडर्न किस्म का बाप हूँ। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे थोड़ा बहुत मिले तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। धन्यवाद धन्यवाद। माई टाइम इज वैल्यू फूल। मैं चलूं? डैडी तो आप चाहते कि मैं उसे मेलजोल बढ़ाऊं? पिछले दिनों आपने अमित के साथ मेलजोल की इजाजत दी। अमित को भी मैंने चुना था, तुमने मेरी मर्जी को अपनाया था। मैं चाहता हूँ कि इस बार भी तुम मेरी मर्जी को अपनाओ। मैं एक इंसान हूँ डैडी, कोई कठपुतली नहीं जो आपकी शरह पे नाचूं। मेरा भी दिमाग है, दिल है। आपने एक बार जो अरमान मेरे दिल में जगा दिया है उसे आप कभी नहीं मिटा सकेंगे। बकवास बंद करो ये बकवास। तुम्हारी शादी नेकी राम के साथ होगी, समझी? तुम जाओ ऊपर जाओ। नहीं डैडी। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ ऊपर जाओ। डैडी जाओ ना ऊपर। बाबूजी तुम तो बड़े एटू हो। कैसे? हमने तुम्हें काम दिलाया और तुमने हमारा नाम तक नहीं पूछा। माफ करना, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं। कुछ तो होगा। हमारे कहने से पूछा तो हम क्यों बताएं? हम तो कभी 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 कभी, कभी नहीं बताएंगे। अच्छा बाबा, मुझे नहीं, मेरी बहन को जरूर बता देना। हाँ, हम उन्हें बता देंगे कि हमारा नाम बिंदिया है। आप भी बहुत अजीब लड़की हैं बिंदिया जी। लड़की? कौन लड़की? अरे जरा आंखें खोलकर देखो, औरत हूँ भरपूर। बिंदिया? बिंदिया? हाँ छोटे बाबू। तुझे बड़े बाबू ने बुलाया है सब्जी का बाग दिखाने के लिए। हाँ, ये लेना, मैं आती हूँ। बाबूजी, मुझे बड़े बाबू ने बताया है सब्जी का बाग दिखाने। मैं भी आती हूँ। हाँ, कौन सा सब्जी का बाग? तुम खाना वाना खा लेना। चल चल। मैं भी आती हूँ बाबू। आहा। ए छोटी बाबू, बड़े बाबू कहाँ है? उस्ताद! कहाँ है बड़े बाबू? बिंदिया, हाँ, तू आ गई? हाँ बड़े बाबू। सब्जी का बाग दिखा के लाओ ना, जहाँ जाम के झाड़ को आम लगे हैं। चल बिंदिया, बहुत चल। दूर है क्या? बबन, तू यही ठहर। यही ठहरा। मैं भी आया। कहाँ है बड़े बाबू? बस समझ लो आ ही गया। है क्या? हाँ। कहाँ है? कहाँ है सब्जी का बगीचा? यही है। हाँ? यही है? कहाँ है?
बड़े इस बाबू। इंतजार में तुम्हें कब से था। छोड़ दो बड़े बाबू। मैं नहीं छोड़ने वाला। छोड़ दो बड़े बाबू। छोड़ दो। आज तो कहाँ रह गए बलिया रानी। मारो 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 और मारो बाबू, खूब मारो। झोपड़ा खाली कर दे। आज से तेरी नौकरी खत्म। झोपड़े से अलग जाओ, निकल जा, जाओ। अरे किधर जा रही है? अंदर जाके दिखता नहीं है क्या? अंदर बड़े साहब का ऑफिस है। उसी से मिलना है। अंदर नहीं जा सकते। अरे हट। अरे सुन, अरे छोकरी। ओ बड़े से बड़े बाबू, ओ बाबू, ओ बड़े से बड़े बाबू, ओ बाबू, बड़े से बाबू, ओ बड़े से बड़े, अरे बड़े से बड़े बाबू, ये है ना माटी मिला जन्म जला, तुमको मालूम है? सुनो सुनो लड़की, तुम अपनी फरियाद हमसे नहीं इनसे कहो, इनसे। हाँ? इनसे? अरे बापू, ये तो कोई नौकरचंद उधारचंद धोती वाला बनिया दिखता है, बनिया। जबान खींच डालूंगा। अरे जा। मालिक का अपमान करती है। चल निकल यहाँ से। जिंदा तलस्मात की औलाद, उखड़ो मत, जगह पे खड़े रहो सांस पकड़ के। यहाँ ऑर्डर हमारा चलेगा। चालू रहो सुंदरी। अरे वाह, ये तो बड़े बाबू, ये बड़े से बड़े बाबू, और आप सबसे बड़े बाबू। अजी सबसे बड़े, लेकिन तुम चमको मत, खुल के कहो जो कहना। बात क्या? ये बड़ू बाबू ना बहुत बुरा है, हमें सब्जी बाग दिखाने ले गया। जानते हो कहा? ऐसी जगह जहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा, वहाँ हमें डर पकड़ा। और झूठ बोल रही है मालिक, बिल्कुल झूठ बोल रही है। उछलो मत। फिर क्या हुआ सुंदरी? फिर क्या बापू, छीन झपट उठा पटक, हमरे तरफ से हमरे बापू आगे हमें बचाने। फिर खूब मारा मारी हुई, और हमरे बाबू है ना वो ज्यादा तगड़े निकले। हाँ, इसकी तो वो मरम्मत की। अजी कौन है तेरा बाबू? गरीब आदमी है सबसे बड़े बाबू, 5 रुपया रोज जीने वाला। लेकिन हमने सुना ये तोप चंद जब दुम दबाकर भाग रहा था ना, तो हमरे बाबू से बोला कि झोपड़ा और काम दोनों से अलग। हमें संकट से बचाने वाला खुद संकट में फंस गया बड़े बाबू। अजी तुम्हें संकट से बचाने वाले को कल से 5 के बजाय पूरे 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन सरकार। चुप, जिंदा तलस्मात की औलाद, तुमसे कहा ना कि सांस पकड़ के अपनी जगह पे खड़े रहो।
धनराज जी, कल से इस काले गेंडे को सुपरवाइजरी से निकाल कर गेट का चौकीदार बना दीजिए और हाथ में एक भाला दे दीजिए। चुप! ये जूता देखा है? पूरे 150 पड़ेंगे चंदिया पे, तब जाके पता चलेगा। Get out! चल निकाल। जियो सबसे बड़े बाबू। अरे तुम तो बहुत अच्छे बाबू हो। अब ये बाबू की जगह खाली हो तो मेरा मतलब है तुम तो हीरा बाबू हो बड़े बनो बाबू, हो बड़े बनो। लगा जी, खोल का मस्का लगा। अरे समझ ले कि आज से तेरा बाबू सुपरवाइजर बन गया। प्रणाम सबसे बड़े बाबू। अरे तुम तो बिल्कुल हीरा बाबू हो, हीरा बाबू। धनराज जी, छोरी को नाम क्या है? बिंदिया। बिंदिया।